पैर अचेत से सोने के कमरे की ओर मुड़े, पर वह कमरे के दरवाजे के पास पहुंचकर ठिठक गई। कमरा जैसे अपना ना हो, किसी और का हो। आंखों में पलंग की पहचान थी, और पलंग के पास पड़े हुए बिजली के बुझे हुए कोयले की भी। पर कमरे की एक ठंडी सी गंध थी जो अजनबी थी। मन में बीती हुई रात सुलगी और उसका सारा सेक जाना पहचाना लगा। पर ऐसे जैसे एक पुरातन घटना हो, वर्तमान से टूटी हुई। वर्तमान सिकुड़कर कमरे की दहलीज में बैठा हुआ लगा, और कमरे के अंदर की ओर इस तरह झांकता हुआ जैसे अंदर सिर्फ इतिहास के खंडर हो। मुक्ता ने इस अचंभे के पैरों के तलवों तक महसूस किया। लगा शायद हर रात दिन की लौ का स्पर्श पाते ही इतिहास का खंडर बन जाया करती है, और हर दिन वह वर्तमान होगा जो कमरे से बाहर होगा। फर्श का या दीवार का सहारा काफी नहीं था। मुक्ता को एक सहारा चाहिए था जो दहलीज में खड़े हुए उसके वर्तमान को भीतर कमरे में ले जाए, कमरे की हर चीज से जोड़ दे, दिलीप राय की अनुपस्थिति में भी। सहारे का एक तार सा हाथ में आया। याद आया, ब्याह की रस्म के लिए उसके माँ बाप को अपना घर दिलीप राय के स्वागत के लिए बहुत छोटा लगा था। अपने अस्तित्व पर स्वयं शर्माता सा और अपने निम्न मध्यवर्गीय विचार की भांति सहम कर खड़ा हुआ, और उन्होंने घबराकर संदेश भिजवाया था कि वह रस्म बाहर किसी और स्थान पर की जा सकती है। घर के एक मित्र ने भी बताया था कि अब आलीशान होटलों में हवन की अग्नि के लिए भी किराए के कमरे बन गए हैं। पर तब मुक्ता को लगा था जैसे किसी भी घर की जमीन उसके पाँव के नीचे नहीं है। आंखों के आगे शून्य आ गया था, जो किराए के कमरे से लेकर किराए के रिश्ते तक फैलता दिखाई दे रहा था। पर उस क्षण मुक्ता के मन को दिलीप राय ने जैसे हाथ देकर बचा लिया था। वापसी संदेश भेजा था, यह रस्म उसी घर में होगी, बाहर कहीं नहीं। और विवाह संस्कार वाली रात को दिलीप राय को जयमाला पहनाते हुए मुक्ता की आंखों में वह स्वागत भी भर आया था, जो केवल उसकी ओर से नहीं था, घर के फर्शों की उखड़ी हुई और दर्जों वाली ईंटों की ओर से भी था। आज इस घड़ी, उस बीती हुई घड़ी का सहारा लेते हुए मुक्ता ने दिलीप राय के कमरे से जुड़ना चाहा, उसके पास जाकर उसकी आत्मा को हाथों से छूकर अपना बनाकर। और वह पाँवों पर जोर सा डालते हुए पलंग के पास आई, पर पैर पलंग के पाए में अटक गए। एक ख्याल आया जो पहले नहीं आया था। रात को जिस समय शरीर का शरीर पर अधिकार होता है, क्या वह अधिकार सचमुच का होता है? लगा दिलीप राय का वजूद उसके लिए पूरी धरती बन जाता है, उत्तरी ध्रुव से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक, जिसके निर्जनों में वह खो जाती है और जिसकी आबादियों में वह बस जाती है। और वह मीलों पर मील फलांगने पर भी धरती की था नहीं पा सकती। एक हाथ अनंत में भटकते रह जाते हैं, पर वह दिलीप राय कभी भी उसे धरती की तरह नहीं ढूंढते। वे हमेशा एक नपी तुली चीज की तरह उसे अंगों में संभाल लेते हैं, चाहे तो बाहों में समेट लेते हैं, चाहे तो परे एक ओर रख देते हैं। आंखों में पानी भर आया। उसका अस्तित्व इतना छोटा है, सीमित, कि आंखों के पानी में भी डूब सकता है। और मुक्ता को लगा किसी और की नहीं, उसकी अपनी कब्र है, कहीं बनी हुई, जिस पर चढ़ाए जाने के लिए वह फूल की तरह उगी है।